तो सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं लक्ष्मी बिष्ट, रुद्रप्रयाग जिला चोपता तल्ला नागपुर क्षेत्र से एक छोटा सा गांव बचनी से। मेरी हो रही है अभी 7:30 बजे से और आज है संडे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी बिष्ट उत्तराखंडी में। तो करते हैं आज की नई ब्लॉग की शुरुआत नए दिनचर्या से। और इसका मौसम में कुछ धूप लगी हुई है और आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और साफ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है सावन के महीने में और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। वह चारों तरफ हल्की हल्की धूप भी लगी हुई है। तो ये हमारे घास जाने की तैयारी, क्योंकि आज है संडे। तो संडे के दिन जाऊंगी मैं घास के लिए, क्योंकि सासू जी और बच्चे सब जा रहे हैं जाख मंदिर और आज मैं ही हूँ घर में। तो खाना बनाने के लिए जल्दी आना है, क्योंकि ये लगे हुए हैं काम पे, तो मुझे आना होगा जल्दी। और मुस्कान लगी हुई है अभी सफाई पे और सासू जी नहाने गए हैं बाथरूम में। तो अंशी भी दादी के साथ नहाएगी और मांझी हो गई है नहा के तैयार। मुस्कान ने कर दिया है वह हमारा कमरा भी साफ, और ये देखो सफाई करके, और यहाँ बाहर पे कर रही है ये सफाई। जल्दी जाए वालो घाम होता हुआ और मैं तब घास लेता हूँ। तो ये देखो ये लगी हुई है सफाई पे। तो आ जा रहे हैं देवर जी दिल्ली, यानी कि गुड़गांव को सासू के यहाँ नौकरी पे। जाते जाते अंशु के साथ कर रहे हैं थोड़ा मस्ती। देखो देखो तो अंशु भी देखो तो जाते जाते हो रही है अंशु के साथ मस्ती। तो देवर जी जा रहे हैं भाई दिल्ली। तो बाय 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 देवर जी। ये यहाँ पे नाश्ता, और आज हम बनाए थे हमने बंद गोभी के परांठे, क्योंकि बंद गोभी की सब्जी थोड़ा सा जैसे ऐसे हो रही थी कि ऐसी जड़ी जैसी हो रही थी, और हमने बनाए, सोचा कि ख़राब हो जाएगी, तो मैंने बनाया आज गोभी के पराठे। और संडे के दिन वैसे भी पराठे हमेशा बनते हैं, क्योंकि और दिन टाइम मिलता है नहीं। तो अब भाई जाओ भाई जल्दी, और गौर भी जल्दी आया हुआ। ठीक है, तो हो गई है मेरी घास जाने की तैयारी। जी और दत्त रख दिया। आज सुमेटी नहीं रखूँगी, क्योंकि आज मैंने चर्री का घास काट के लाना है। तो चर्री होती है बहुत ही लंबी हो रखी है हमारे झंगोरे वाले खेतों में। तो मैं जा रही हूँ अब सीधे घास में, तो मिलते हैं सीधे खेत में। दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ खेत में, झंगोरे के खेत में। तो आप देख सकते हैं, देखो झंगोरे की बालियाँ भी आ गई हैं। वह कुछ बैक में दिखाती है आपको। ये वाला घास निकालना है मैंने, ये चर्री बोलते हैं इसको। तो अगर और रखेंगे इसको तो और भी बड़ी हो जाएगी, तो बड़ी होके ज़्यादा नहीं खाते हैं गाय भैंस इसको। तो ये देखो झंगोरे का खेत कितना अच्छा हो रखा है। ये किसी पे झंगोरे की बालियाँ भी आ गई हैं। तो अभी खेत में वह झंगोरा अच्छा ही दिखाई दे रहा है। पता नहीं बाद में सूंगूर या बंदर कैसे करते हैं, वो तो हमें भी नहीं है पता। तो इतना बड़ा घास हो रखा है, इस तरफ भी काटना है मैंने वो वाली चर्री। तो इतना सारा घास हो रखा है। तो आज मैं नज़दीक ही आ रखी हूँ, घर के पास में है हमारे खेत धान वाले। तो इसी खेत में आ रखी हूँ, क्योंकि आज मैं ही हूँ घर में। तो इसीलिए मैं नज़दीक पे ही आई, क्योंकि उधर जाना था मैंने, ग्वाड़ बोलते हैं। तो ग्वाड़ में जाऊंगी मैं घास के लिए शाम को, क्योंकि जब शाम को सासू जी घर आएंगे नीचे स्कूल। तो अब लगती हूँ मैं सीधे घास काटने में। तो दगड़ियों घास काटे मैंने, अब भार भी लगेली। अब भाई अब जाऊँ घर, आज बहुत काम चाह। तो घासे बाहर तैयार हुई, तब मैं सीधा घर जाऊँ। और अब घर को काम से दगड़ियों बहुत आज अकेला छू भाई। तो दोस्तों मैं घास लेके घर आ गई हूँ, और मैंने तो कहा कि जब तक खाना बनाने का टाइम होता तो तब तक मैं मिट्टी से लिपाई कर देती हूँ किचन की। तो डिब्बे में रखा है मैंने मिट्टी, और फिर अब लिपाई कर रही हूँ। तो चूल्हे को देखो कितने अच्छे से लीप दिया है मैंने, और फिर पूरा घर कर दिया है मिट्टी से लिपाई। गई हूँ फिर से गौशाले में, और गौशाले में दूंगी मैं दोनों बैलों को कल चौड़ा। ये देखो ये कल चौड़ा है, 2 हिस्सों में बांट दिया है मैंने। और यहाँ पे है बैल, और नैना को भी दे दिया है मैंने पानी पीने के लिए। बहुत ही तेज़ धूप लगी हुई है,
तो जिसके कारण मैं जल्दी बांधूँगी आज, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। और नैना पे तो चम करके घाम लग गया है। और नैना पे जोर की जो धूप लग गई है, तो नैना को बांधूँगी आज मैं जल्दी, क्योंकि और बकरी गई है घास चरने के लिए। तो आज सासू जी है नहीं घर में, तो आज नैना घर ही में है। तो आज नैना को चारा घर ही में मिल दिया मैंने। तो फाइनली मैंने बैलों को बांध दिया है अंदर और चर्री वाला घास डाला है, क्योंकि बहुत ही बड़ा हो रखा है, देखो दोस्तों। और फिर नैना को बांधूंगी मैं उस वाले कमरे में, क्योंकि यहाँ इतनी ही जगह है दोनों बैलों के लिए। और फाइनली मैंने घर का काम कर लिया है और खाना बनाने का टाइम हो गया है। और अब बनाऊंगी मैं यहाँ किचन में खाना। और तो आज है घर में सब, तो मैं डालूंगी ये है श्योर, जो हमारे पहाड़ों में जो इसी के नाप के चावल बनाते हैं, जितना जितना चाहिए, क्योंकि कोई एक श्योर जितने ही सदस्य होंगे, तो हम हैं 8 और हम डालेंगे आज सब हैं घर में, तो आज डालेंगे हम पूरे 2 श्योर। तो ये है हमारा श्योर, तो इसे डाले मैंने 2 श्योर। तो आज बनाऊंगी मैं बड़े वाले प्रेशर में खाना, क्योंकि आज सब घर ही हैं बच्चे, नहीं तो स्कूल के टाइम पे बच्चे स्कूल में खाते हैं, तो घर में थोड़ा सा ही खाते हैं। तो आज बनाएंगे 2 श्योर। तो और भात और चौसा बनाऊंगी मैं, क्योंकि दाल खा के पिघलाहट आ गई है भाई। किचन में रखा है मेरा भात और यहाँ बनाया मैंने चौसा, जो बिजली के चूल्हे में बना रही हूँ आज, क्योंकि आज यहाँ की लिपाई की है मैंने, तो आग नहीं जलाया हुआ मैंने, तो इसमें बना रही हूँ मैं चौसा। जो ये सोयाबीन और काली भट्ट का चौसा बना रखा है हमारा पीस के। खाण बड़ी तभी तैयार है। और मैं सब किचन में धेली पारा किचन में बैठी अब भाई मैं अब निर्णय शू कर दूँ जब आता भात खाना होना तब मैं जानते हैं। और कपड़ा धोना बीच में आज बचन नहीं नुए थे जाए पुनः को ढेर लगाई बाथरूम में, तो मैं नहीं नुए थे तब तक जब तक खाण वाला होना तब तक मैं कपड़ा उड़ा धोए थे और नहीं थे ऊँध भाई, तो मिलता चाहिए सीधा खाना खाए। तो मैं नहा के आ गई हूँ, कपड़ों की धुलाई भी कर दी है। और अभी खाने वाले तो आए नहीं यार, भूख भी लग गई, तो चाय पी रही हूँ। देखो चाय बनाई थी मैंने काम वालों के लिए, तो थोड़ा बची थी, तो मैंने कहा कि थोड़ा गर्म करके पी लेती हूँ जब तक खाना खाने वाले आते हैं। तो बच्चे भी अभी नहीं आए हैं, 1:30 बजे का टाइम हो गया है भाई, फिर पता नहीं किस समय आएंगे काम। तो अभी घर में मैंने थोड़ा सा काम निपटाया और नहा धोआ के बच्चों के कपड़े धो के थोड़ा सा मैं घर ही में बैठी थी, तो तभी इनका फ़ोन आ गया कि मेरे को लेने आया, क्योंकि आज काम थोड़ा जल्दी हो गया था ख़त्म। तो आज आए हैं ये छुल्लों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल छुल्ले बहुत दिनों से नहीं थे, और फिर आए हैं ये जंगल में। तो मैं जा रही हूँ इनको लेने के लिए। तो बैग में बताऊँगी मैं जब मैं इनके पास पहुँच जाऊँगी। अभी तो मैं जा रही हूँ रास्ते में, और यहाँ इस रास्ते में बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ, तो सीधा ऊपर जाके दिखाऊँगी कि कहाँ पे जा रखे हैं ये छुल्लों के लिए। तो दोस्तों ये है हमारा जंगल, जहाँ पे होती है घास, और सब घसारियाँ आजकल यही आती हैं सावन के महीने में, 3-4 महीने जंगल में ही आती हैं घास के लिए। ये देखो सारा कितना सारा घास हो रखा है, और मेरे को टाइम नहीं मिलता है भाई इतना, क्योंकि हमारे खेतों में भी बहुत सारा घास है, तो उसी को काटने में टाइम हो जाता है। तो संडे के दिन ही वो मिलता है मुझे टाइम, खेतों की देखभाल हो जाती है संडे के दिन, तो इसीलिए नहीं आती हूँ मैं जंगल में घास के लिए। और फिर उस दिन सफाई का भी होता है, क्योंकि हफ्ते में 1 दिन ही होती है वह हमारी सफाई, क्योंकि बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं और मुझे भी स्कूल जाना होता है। और शाम को होता है घास का टाइम और थोड़ा बहुत कपड़े धोने का टाइम, तो सफाई करने का टाइम ही नहीं मिलता है। बड़ा थोड़ा किया तो ज़्यादा सफाई हम संडे के ही दिन करते हैं। और मैं आई हूँ आज जंगल में, तो ये देखो ये यहाँ पे रख के गए हैं छुल्लों की भारी, और मेरे लिए
कट्टे में रखा है वाले इन्होंने, तो आते होंगे। अभी ऊपर जा रखे हैं ये, तो इन्होंने कहा कि मेरे को यहीं पे ठहर। तो ये छुल्लू बाहर ये देखो यहाँ छुल्ला हो भाई हमारे और बहुत दिन भी बहुत टाइम बैठे जन हम छुल्लू तो आया कि लेके ठीक ठाक लीजिए अच्छा भाई 2-3 साल पहले लीजिए छा तो बहुत चले छा सी छुल्ला और अब दूँ क्या बोलते थे छुल्लू इतिहास हुए छो कि आग जगाना बहुत इतिहास हुए छो पन्नी भी नहीं रही आग जगाना तो आज उन बोल थोड़ा सुबह में बरखा छे और काम में भी छुट्टी छे तो बोली मैं थोड़ा छुल्लूते जान वाले आज मैं छो घास हो जाइए आइए छुल्लूते छाछे आ जाए और अब ओण मत्ती भी बटा ओण में बरीक बटी हुई रिंग लग रही। दोस्तों ये आ गए हैं मेरे लिए छुल्ले लेके और इन्होंने मेरे को रखा है। मैं इस क्या बोलते हैं थैले भी ले जाऊंगी। ये देखो ये कुछ बुड़कू लाड़ ली जाऊंगा। ये देखो आया था ना दौरा गोरगोल तुम। तो ये देखो दोस्तों अकेले आ रखे थे। मैंने सुबह बोल दिया था भाई इनको कि मैं भी आती हूँ। इन्होंने कहा कि तेरा कमर में दर्द है बोल मत आ जैसे मैं गौर में बैठी रही बोल। तो ये देखो बाप रे अकेले ही आए थे इतने सारे छुल्ले फाड़ दिए हैं। तो ये देखो इतना बड़ा कुलाड़ा लेके आए थे ये आज भी तो खत्म हुए हाँ हैं और क्या नड़े बहुत आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ 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 बा आ जाओ आओ कणा कलर थी भाई हूँ तुम क्या जानता मुँह तो देखना नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ हम गंगा एच में हम प्रतीक्षालय पहले पूरा रोडो प्रतीक्षालय हमारे हम और बौण बोल कि ये मुँह बैठा था भाई आराम करी करना होते बौण बेटी ए थे घासे कंडी लिए थे और हम भी बैठा थोड़ा देर हम थोड़ा सा बढ़ाए हम थोड़ा इंस्टा पर रील कि लेकि हम भी आदि कम ऐसा दगड़वा कि देखिए रील बनाना टाइम निकले यूँ पसंद चाह नहीं था आप मैं अब आज समय भैया अभी क्या पता थोड़ा सा अब रील बढ़ोना तो थोड़ा बढ़ाया हम रील। अब जान बैठे हम घर या देखो पूरा गात खड़ा पसीना आई भाई होगी और देखो छुल्ला गाड़ी दिखा हाथ खड़ा कार लियो सुलियो दिखा ये देखो ये यहाँ सिरुल्ली सुल्ली सो लगी और हम जाना अब घर और घर में बड़ी भात का भी होड़ सपड़ी जब घर पहुँचा। शाम की 6 बज चुकी है और यहाँ पे हो रही है भाई रस्सी की बुनाई और नई डिमांड आ रखी है। तो अभी शाम को आई यहाँ पे बारिश तो आज घास कोई भी नहीं जाना हुआ और मैं करूँगी कल के लिए थोड़ा सा ये ब्लाउज टाइट बहुत ही ढीला हो चुका है तो ये मशीन में बनाऊँगी मैं थोड़ा सा टाइट और